आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी टीजीटी से संबंधित चर्चा करेंगे। टीजीटी टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा ये कमेंट की गई थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए टीजीटी टीचर बनने के लिए। आप सभी जेएसएससी के माध्यम से भी झारखंड में टीजीटी टीचर बन सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी टीजीटी की पोस्ट अनाउंस की जाती है वैकेंसी, उसके लिए वहां पर भी जाके कैंडिडेट्स टीजीटी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक अलग क्राइटेरिया रहती है। हम सभी अभी वर्तमान समय पर स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा करेंगे। जेएसएससी द्वारा जिस प्रोसेस से टीजीटी टीचर की नियुक्ति की जाएगी उस प्रोसेस का ही चर्चा की जाएगी। कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर आप सभी को टीजीटी के सभी विषयों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस पॉइंट पर हम सभी बात करेंगे। और दूसरी पॉइंट पर कंप्यूटर साइंस में जो भी कैंडिडेट्स डिग्री प्राप्त किए हैं उन सभी के लिए कहां पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, किस जगह पर जाकर आप सभी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, उस पॉइंट पर भी बात करेंगे। सबसे पहले एक नंबर पॉइंट हम सभी स्टार्ट करते हैं। टीजीटी टीचर बनने के लिए कैंडिडेट्स किस किस सब्जेक्ट में अपियर होते हैं, सब्जेक्ट को सुने कैंडिडेट्स। वर्तमान समय पर झारखंड में जिस प्रकार से वैकेंसी निकाली जाती है उस पॉइंट को लेकर ही हम सभी समझने की प्रयास करेंगे। आप सभी स्कूल लाइफ में जाएं, हायर सेकेंडरी लेवल की जो स्कूल है वहां पर किस किस विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है, जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस चीज की मांग होती है उसी चीज की उत्पादन किया जाता है। तो उसी प्रकार से जिस टीचर की मांग रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी टीचर की भर्ती आएगी जेएसएससी के माध्यम से। ठीक है, झारखंड में लगभग सभी पोस्टों में बहाली होंगे। तो किस किस विषय में होंगे, 9th और 10th में कौन कौन से विषय होते हैं उस जगह पर अपने माइंड सेटअप को ले जाए कैंडिडेट्स और सोचने की प्रयास करें, समझने की प्रयास करें कि 9th और 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से समझ ले कैंडिडेट्स, लैंग्वेज का 3 पेपर रहने वाली है, मुख्य रूप से ये रहेगा ही रहेगा। और एक अदर लैंग्वेज जो उर्दू का आता है उस पर उर्दू वाले कैंडिडेट्स जाएंगे। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 जो लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है, विषय कोई भी हो सकता है, साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स टीजीटी पोस्ट में अपियर नहीं हो सकते हैं। टीजीटी टीचर बनने के लिए जो कैंडिडेट्स बीएड डिग्री धारण करते हैं, कॉमर्स वाला कैंडिडेट्स, तो वो डायरेक्ट पीजीटी बन सकते हैं, लेकिन टीजीटी में अपियर नहीं हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान वर्तमान समय पर है। टीजीटी पोस्ट का जो वैकेंसी आती है उस पर भी आप सभी नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे तो इन सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषा का टीचर की नियुक्ति होनी है। साइंस स्ट्रीम में 2 प्रकार की टीचर की नियुक्ति होनी है टीजीटी पोस्ट के लिए। साइंस स्ट्रीम में 2 प्रकार की टीचर की भर्ती होनी है टीजीटी पोस्ट के लिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एक कॉम्बिनेशन होती है, उस पोस्ट के लिए एक ही टीचर की भर्ती की जाएगी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की एक कॉम्बिनेशन होती है, उस पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही टीचर की भर्ती की जाएगी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट को एक ही टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और दूसरी टीचर रहेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। टोटल 5 टीचर की नियुक्ति होनी है या इस जगह तक। ठीक है, अभी तक समझाया गया, जो चर्चा हुई इसमें 5 टीचर की नियुक्ति होनी है। और एक जो सोशल साइंस में आता है, सोशल साइंस में जियोग्राफी से रिलेटेड जो टीचर होंगे स्पेशल टीचर होंगे जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए भी स्पेशल टीचर होंगे, सिविक्स और हिस्ट्री के लिए स्पेशल टीचर होंगे। तो समझ ले कैंडिडेट्स, 3 टीचर की भर्ती होनी है सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 3 टीचर दिए जाएंगे प्रत्येक स्कूल पर। और 3 लैंग्वेज जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है, तीनों लैंग्वेज के लिए 3 टीचर, टोटल 6 टीचर। साइंस में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए 1 टीचर, केमिस्ट्री और बायो के लिए 1 टीचर, टोटल 8 टीचर दिए जाएंगे, तभी सभी स्कूलों में फुलफिल हो सकेंगे टीचर। और जहां पर उर्दू लैंग्वेज चलती है या फिर अदर जो लैंग्वेज चलती है, और भी विभिन्न लैंग्वेज की टीचर की भर्ती होती है जेएसएससी के माध्यम से, उस पर भी कैंडिडेट्स अपियर हो सकते हैं, उस लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। लेकिन मुख्य विषय जो 6 विषय हैं उन सभी से आप सभी
अवगत हो चुके हैं। तो इन सभी विषयों में अपियर होने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो कैंडिडेट समझ लें, ग्रेजुएशन स्तर पर आपका यह सब्जेक्ट होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट्स इस विषय में टीजीटी टीचर बन पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ग्रेजुएशन पास आउट प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा और भी अन्य डिपार्टमेंट के तहत वैकेंसी जो रिलीज की जाती है जेएसएससी से अलावा, जेएसएससी के अलावा जो वैकेंसी रिलीज होती है अदर डिपार्टमेंट द्वारा, वहां पर भी कैंडिडेट्स टीजीटी पीजीटी टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्राइटेरिया अलग हो सकती है, रूल्स रेगुलेशन एग्जामिनेशन पैटर्न भी अलग होती है। तो कैंडिडेट्स इस लेक्चर के माध्यम से समझे, जेएसएससी टीजीटी में कैंडिडेट्स अपियर होने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इतना रहने से कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अपियर हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम आ सकती है कैंडिडेट्स के लिए, कैंडिडेट सोचते रहते हैं कि क्या इसमें टेट टीईटी जो होती है और एक सीटेट होती है, जेटेट या फिर सीटेट, इन दोनों की क्या इसमें आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं है। जेटेट या फिर सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है टीचर बनने के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए। झारखंड की बात करते हैं, बाकी अदर जगहों पर टीजीटी पोस्ट के लिए भी सीटेट का सेकंड पेपर का सर्टिफिकेट मांग लिए जाते हैं, तो उस पर कैंडिडेट ध्यान नहीं देंगे। झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से यदि टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, आप सभी नॉर्मल ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, जिस विषय में टीचर बनना चाहते हैं उसी विषय पर, और साथ में बीएड की डिग्री आपके पास है, तो आप निश्चित रूप से टीचर बन सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स द्वारा कमेंट की जाने के कारण से ही, स्टूडेंट द्वारा कमेंट की गई थी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीजीटी टीचर बनने के लिए, इसलिए इस वीडियो को क्रिएट किया गया ताकि अभ्यर्थी समझे कि जेएसएससी के माध्यम से जो टीजीटी टीचर की वैकेंसी आएंगी उसमें अपियर होने के लिए कितना क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, ताकि कैंडिडेट्स अपियर हो सके। इतना ही डिग्री चाहिए आपको टीजीटी टीचर बनने के लिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। कंप्यूटर साइंस में जो भी कैंडिडेट्स अपना डिग्री धारण किए हैं, कंप्यूटर साइंस में भी, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी भी कमेंट करते हैं कि कंप्यूटर साइंस का कोई टीचर की वैकेंसी है क्या? तो जेएसएससी टीजीटी की भर्ती जो होगी जेएसएससी के माध्यम से, इस वैकेंसी में कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी टीचर की नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये समझ ले कैंडिडेट्स। कंप्यूटर साइंस का डिग्री जो भी कैंडिडेट्स धारण किए हैं, अपना डिग्री से संबंधित आप सभी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में डालें। आप सभी के लिए भारत के अंदर जहां भी होगी, कहां पर आप सभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अधिक से अधिक स्कोप किस जगह पर है, आप सभी कंप्यूटर साइंस से डिग्री धारण किए हैं तो आप सभी किस जगह पर जॉब ले सकते हैं, उससे संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स झारखंडी हैं अथवा पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई किए हैं और अभी तक आपका जॉब नहीं लगा है, कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि हम समझ सकें कि आपकी डिग्री किस क्षेत्र में है। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे क्षेत्र इंक्लूड है, तो आप किस क्षेत्र से डिग्री को धारण किए हैं उस क्षेत्र को मेंशन करेंगे, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर आप सभी को बताया जाएगा कि आप सभी किस जगह पर जाके अपनी एक लाइफ में जॉब को प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के तहत। और ये नहीं सोचे कैंडिडेट्स कि हम टीजीटी टीचर बनेंगे, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाई करके जेएसएससी के माध्यम से चयनित होंगे, ये बिल्कुल ना सोचे, भ्रम में बिल्कुल ना पड़े कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद हम जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी टीचर बन पाएंगे, ये कभी नहीं होगा। जेएसएससी के माध्यम से कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रिलीज की जाती है, ये नियम कानून को भी समझ ले कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स टीचर बनने से पहले जिस टीचर में आप पदस्थापित होना चाहते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन होती है उसमें जो भी नियम कानून प्रोवाइड की जाती है
उस नियम कानून को सबसे पहले समझे, उसके बाद ही किसी भी वैकेंसी में अपियर हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर एनी और वैकेंसीज पर अपियर होना चाहते हैं कैंडिडेट्स, तो सबसे पहले उसकी नियम कानून को पकड़े। नियम कानून क्या है, किसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन उसमें मेंशन की गई है, उन सभी को पहले अध्ययन करें, समझे, इसके बाद ही वैकेंसी को अप्लाई करें। ठीक है, तो कैंडिडेट्स अंतिम रूप से ये समझ ले, झारखंड में यदि टीचर बनना चाहते हैं, जेएसएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, अभ्यर्थी ये भी समझ नहीं पाते हैं कि किस आयोग के माध्यम से एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी, जो टीजीटी टीचर की एग्जामिनेशन होती है। तो ये भी समझ ले कैंडिडेट्स, जेएसएससी एक आयोग है, उसी आयोग के माध्यम से ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना ही रहने वाली है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होने से ही आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। और पे लेवल कितना होता है तो ये भी सुन ले कैंडिडेट्स, 7th पे लेवल के आधार पर कैंडिडेट्स को सैलरी दी जाती है इसमें। ठीक है, और उसके आधार पर आप सभी हिसाब लगा ले कि कितना होती है सैलरी, 7th पे लेवल। ठीक है, पे लेवल भी आप सभी सुने होंगे, सैलरी के मामले में ये है, पे लेवल के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो जेएसएससी के माध्यम से जो टीजीटी की पोस्ट में कैंडिडेट पोस्टेड होंगे, उनके लिए पे लेवल 7 के आधार पर सैलरी दी जाएंगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी का क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी डाउट्स है कैंडिडेट्स को, तो डायरेक्ट फिर इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगी उन सभी को नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्लियर किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हैं, तो आप सभी अपने डिग्री के बारे में डिटेल्स में इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम समझ सकें आपकी डिग्री क्या है, और उसी के आधार पर आप सभी को यह भी बताया जाएगा कि आप सभी किस जगह पर अपियर हो सकते हैं और नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी आपके पास डिग्री है, सरकारी वाला मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अपियर हो सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को भी समझेंगे कैंडिडेट्स कि सरकारी वाला यहां पर क्यों बोले। इस जगह पर एक महत्वपूर्ण वाला पॉइंट इंक्लूड है, जो सर्टिफिकेट होती है कंप्यूटर साइंस की, वो आपका यूनिवर्सिटी के तरफ से ही जारी किया हुआ होना चाहिए, तभी आप सरकारी जॉब में अपियर हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स। बाकी अदर इंस्टीट्यूशन से जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेते हैं, आप सभी सरकारी जॉब में अपियर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अपियर हो सकते हैं। यह वैकेंसी में मेंशन रहती है। आप सभी समझ गए होंगे दोनों ही चीजों को कि जेएसएससी टीजीटी में आपकी क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, कंप्यूटर साइंस में आप किस प्रकार से जॉब को ले सकते हैं। उससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी कमेंट करेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले एनी स्टूडेंट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट कुछ भी है आपके पास कंप्यूटर के क्षेत्र में, लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी है, तो कमेंट करें, आप सभी को बेहतर इसको बताया जाएगा, ताकि आप सभी जल्द से जल्द एक जॉब को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।